शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से आज भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF अगर आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल इन अफेयर्स फॉर नौकरी में जुड़िए और वहाँ डेली वीडियो का PDF भी उपलब्ध है। इसके साथ ही आज का मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग अटल जी के पास। अटल जी के मरे हुए 2 साल हो गए, तो उनके नाम पे बहुत सारी जगहों का नाम, बहुत सारे रूट का नाम, बहुत सारे एयरपोर्ट का नाम, ठीक है, स्टेशन का नाम, जगह का नाम उनके नाम पे रखा जा रहा है। तो यहाँ उनकी दूसरी पुण्यतिथि पे ठीक है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कर दिया गया। एक्सप्रेसवे कर दिया गया। तो सिंपल याद रखिएगा कि किसका नाम बदला गया है, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है उसका नाम बदल के क्या किया गया, अटल बिहारी जी के नाम पे कर दिया गया है। ठीक है, एक्सप्रेसवे क्या होता है, हाईवे का बड़ा भाई होता है। ठीक है, ये 6 लेन का हाईवे है जो आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्सप्रेसवे का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से थे, ठीक है, वहाँ से सांसद वगैरह रहे, और अंतिम सांसद कहाँ से रहे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भारत के सबसे कम दिन रहने वाले प्रधानमंत्री भी रहे, 13 दिन। और इन्हीं के समय 1900 लास्ट कब तक थे, तो 1999 से 2004 तक थे। और 4 के बाद फिर मनमोहन जी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। 4 से 14 तक फिर दो टर्म कांग्रेस की सरकार रही, और 14 से दो टर्म अभी मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि अटल बिहारी भारत के सबसे कम दिन प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड इनके नाम पे है, यानी कि बहुत कम समय तक 13 दिन का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। और लास्ट में ये 5 साल पूरा करके 13 दिन 13 महीना और 5 साल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निशिकांत कामत का निधन हो गया। निशिकांत कामत का निधन हो गया। ठीक है, इनका संबंध क्या थे, तो शास्त्रीय संगीतकार थे और ये हरियाणा से थे। बस याद रखना है कि निशिकांत कामत का संबंध किस क्षेत्र से था, तो शास्त्रीय संगीतकार थे और यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पंडित शास्त्रीय संगीतकार नहीं थे, ये फिल्म निर्माता थे, यह फिल्म निर्माता थे। इसके बाद है पंडित जसराज, ठीक है, इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था और ये हरियाणा से। ठीक है, तो याद रखिएगा पंडित जसराज यानी पंडित जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो पंडित जी को क्या थे, तो शास्त्रीय संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत से क्या संबंध था, और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फुल स्पेक्ट्रम SPECTRUM, ठीक है, स्पेक्ट्रम इंडियाज वार INDIAS इंडियाज वार 1972 to 2020 अर्जुन सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम, ठीक है। यह बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020। ये अर्जुन सुब्रमण्यम यानी कि एक क्या थे, नेवी के वाइस एडमिरल थे, पूर्व वाइस एडमिरल थे, जिन्होंने यह बुक लिखी। तो बस यहाँ से सिंपल याद रखना है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 यानी कि 1972 से क्या 2020। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इनकी एक और बुक है उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि करंट बुक नहीं पूछा जाता है और उस राइटर की थोड़ी सी पुरानी बुक भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक और इन्होंने बुक लिख रखा है जिसका नाम है इंडियाज वार। ये भी इंडियाज वार मिलिट्री, इंडियाज वार मिलिट्री हिस्ट्री, हिस्ट्री 1947 टू 1971, ठीक है। ये भी किनकी रचना है, अर्जुन सुब्रमण्यम जी की रचना है। यानी कहने का मतलब कि आज़ादी से अभी तक जितनी लड़ाइयाँ हुई इसी के बारे में इन्होंने दोनों रचनाएं लिखी हैं, दोनों पुस्तकें लिखी हैं। तो फर्स्ट था इंडियाज वार मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है, 47 से 71 तक, और दूसरा क्या था 1971 से 2020 तक, उसका नाम क्या था फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2000। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने क्या किया है, ई पाठशाला के लिए SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो यहाँ याद रखिएगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने क्या किया है, ई पाठशाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि नेट के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया जाए, पढ़ाई लिखाई हो पाए, इसके लिए क्या किया है SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो यहाँ इसके लिए पढ़ाई क्या होगा, यानी कि फुटबॉल वगैरह की ट्रेनिंग होगी, फुटबॉल से संबंधित जानकारी होगी। यहाँ पे मैथ रीडिंग इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फुटबॉल संघ है तो फुटबॉल से संबंधित पढ़ाई पढ़ाने के लिए किसके साथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए, ठीक है। और एक सेकंड, इसमें एक और चीज जोड़ लीजिएगा, माई फुटबॉल एक 3 बेस पे आधारित होगा। माई फुटबॉल कल्चर, माई फुटबॉल कल्चर CULTURE। दूसरा होगा माई स्किल और तीसरा होगा माई स्किल। पहला हो गया माई फुटबॉल कल्चर, दूसरा हो गया माई स्किल और तीसरा हो जाएगा माई ट्रेनिंग। ये 3 पहलुओं पे काम करेगा ई पाठशाला। किसके लिए, तो फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए, फुटबॉल की स्किल डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए। बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए गूगल ने CWC, ठीक है, गूगल ने CWC यानी कि भारतीय, इसका पूरा मैं लिख देता हूँ, भारतीय केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया है।
ठीक है, तो बात समझिएगा कि बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए, जैसे कि आप लोग सुने होइएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ से तबाही होती है, ठीक है। केरल वगैरह में भी अचानक से कभी आ जाता है, वो अलग की बात है, कर्नाटक वगैरह में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा एनी टाइम हर साल बाढ़ से जो तबाही होती है किसमें होती है, बिहार में होती है। तो बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए, यानी कि बाढ़ के बारे में फोरकास्टिंग करने के लिए, बाढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या किया है, गूगल ने भारतीय जल केंद्रीय आयोग के साथ समझौता किया है कि हम क्या करेंगे, बाढ़ के कितना सेंटीमीटर रहेगा, कितना कहाँ तबाही होगा, इस तरह का कुछ फोरकास्टिंग वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से दे पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, तब तक आप लोग बताइए कि गूगल का हेडक्वार्टर तो सबको पता है कि कैलिफोर्निया यूएस में है। चलिए आगे बताइएगा कि गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, वो भारत के ही हैं, सुंदर पिचाई, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने अमीरात का दोनों देशों का 13वां संयुक्त आयोग बैठक, संयुक्त आयोग बैठक आयोजित हुआ। बात समझिएगा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई क्या 13वां संयुक्त आयोग बैठक, यानी कि दोनों देशों का 13वां संयुक्त आयोग बैठक आयोजित किया गया। वो किस बेस पे आधारित था, उसका मेन मोटो क्या था उसका, तो याद रखिएगा। इसके लिए एक किन किन बातों पे, तो अक्षय ऊर्जा, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, फूड पार्क, ठीक है, बंदरगाह और हवाई अड्डा, इस सब के बारे में इसमें चर्चा किया गया। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था, एस जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने, और वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो अभी हम लोग कल की ही वीडियो में बात करते थे, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी, ठीक है, वहाँ करेंसी दिरहम चलती है, और यह वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शेख खलीफा बिन जायद। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहाल कुछ करके, तो याद रखिएगा शेख खलीफा बिन जायद, इतना ही नाम याद रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत का पहला बुलियन इंडेक्स, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलिडेक्स, नाम याद रखिएगा, बैंक में पूछा जाएगा, बुलिडेक्स, ठीक है, MCX द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स किसके द्वारा, उसका नाम क्या था, बुलिडेक्स, MCX द्वारा शुरू किया गया। यानी बुलियन इंडेक्स का मतलब हो गया कि वहाँ पे सोने चांदी वगैरह की, गोल्ड वगैरह की बिक्री ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ गोल्ड व सिल्वर वगैरह से क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। याद रखिएगा कि भारत का पहला बुलियन इंडेक्स कौन है, बुलिडेक्स, नाम में ही बुलियन इंडेक्स बुलिडेक्स, और किसके द्वारा, तो MCX द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। यह किसके अधीन जाएगा,
तो ये आपको सेबी के अधीन, कैपिटल मार्केट के अधीन होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले बताइए कि मैं ही बता देता हूँ सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइए सेबी का फुल फॉर्म। और दूसरी चीज कि सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। मैं अभी उसमें कार्यकारी निदेशक की बात करने वाला हूँ, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए तो बात करने वाले हैं सेबी की ही बात कर रहे थे, तो सेबी, ठीक है, इसके कार्यकारी निदेशक बने हैं, कार्यकारी निदेशक बने हैं कौन, जेपी गर्ग, जेपी गर्ग। और इसके अध्यक्ष मैं ही बता देता हूं, आप लोग को टेंशन नहीं लेने की, अजय त्यागी जी हैं। और सेबी का फुल फॉर्म अब आप लोग को बताना, फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राकेश अस्थाना को, किनको, राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा राकेश अस्थाना को, ठीक है, राकेश अस्थाना को क्या किया गया है, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पढ़ाई तुम्हार पाला, पढ़ाई तुहार पाला योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा पढ़ाई तुहार पाला योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपको रायपुर, और वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, वहाँ की गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, याद रखना है आप लोग को ये सब बातें, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है, याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर, ठीक है। अभी जो ग्वालियर एक्सप्रेसवे का हम लोग बात किए थे वो भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य और आलेख, स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं, ठीक है, स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधाएं जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जनजाति मंत्रालय नहीं, आदिवासी मंत्रालय कहिए तो, ये जो भी जनजाति मामले हैं, ठीक है, उसके मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया, स्वास्थ्य और क्या आलेख ई, यानी कि उसमें पढ़ाई भी होगा और हेल्थ की भी बात की जाएगी। तो जनजातीय मामले मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी, जो झारखंड से एमपी है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा एक और चीज इसमें नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल भी शुरू किया गया है। राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल भी शुरू किया गया है, और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल, राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल भी शुरू। इसके लिए 2 और पोर्टल जनजाति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जनजाति राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप। यानी कि जो भी जनजाति को क्या है प्रवासी है, यानी कि कहने मतलब बिहार के हैं और दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल पोर्टल है। और फेलोशिप का मतलब यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जनजाति विद्यार्थी ST/SC कैटेगरी के, ठीक है, उनको भी कुछ सरकार सहायता देगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनोवेशन चैलेंज फंड, ये याद रखिएगा, इनोवेशन चैलेंज फंड। इनोवेशन चैलेंज फंड ब्रिटेन द्वारा फंड के तहत, यहाँ याद रखिएगा, फंड के तहत ब्रिटेन द्वारा भारत को 3 मिलियन पाउंड आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ठीक है। यानी कि इनोवेशन चैलेंज फंड के तहत, ठीक है, ब्रिटेन ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, भारत को 3 मिलियन पाउंड की राशि, 3 मिलियन पाउंड भारत को दिया है सहयोग के रूप में, कि इससे आप क्या कीजिए, इनोवेशन वगैरह कीजिए। और कोविड-19 की इनोवेशन कीजिए, किसके लिए कीजिए, तो कोविड-19 का टेस्ट किट वगैरह तैयार करने में, या उसकी मेडिसिन या वैक्सीन बनाने के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, हमारी करेंसी क्या है, पाउंड है। लास्ट न्यूज है, MPEDA ने पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किया है। यानी कि MPEDA का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, उसके बाद बात समझने में ज़्यादा क्लियर होगी। MARI मैरीन, या जो समुद्री संगठन होता है, मैरीन प्रोडक्ट्स, DUCTS प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, EXPORTS एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। याद रखिएगा, कंट्रोल लैब का स्थापना किसने किया है, MPEDA ने किया है। क्यों कि जो भी इसके मैरीटाइम, जो भी समुद्र से प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते हैं, मछली वगैरह हुआ या और कुछ भी, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या किया गया, पोरबंदर गुजरात में एक क्वालिटी सेंटर को स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, तो मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये शुरू किया गया है। पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में स्थापित होगा। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और विजय रूपानी वहाँ के क्या है, गवर्नर हुए, CM हुए, विजय रूपानी वहाँ के CM हुए।
और क्या कहते हैं आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हुए। इसी के साथ आज मैं आप लोग से विदा लूँगा, फिर मिलेंगे कल 8 बजे इसी समय नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है करेंट अफेयर्स। ठीक है, नया क्या रोज तो करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते ही हैं। और हाँ, बहुत लोगों का मैंने क्या कहते हैं नई शिक्षा नीति पे वीडियो देखा, बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया, कुछ खास नहीं है, पहले जैसे शिक्षा नीति चल रही थी उसी तरह से है। ठीक है, तो मैं भी उसको कुछ अपने तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। संडे को 8 बजे वो वीडियो प्राइमर होगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 शाम को 8 बजे, संडे को शाम को, आज नहीं संडे के शाम।